नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर के द्वारा कुछ धन योग बताए गए हैं और जो प्रमाणित भी है और अचूक भी है। तो दोस्तों, पहला योग है पुष्कर योग। कुंडली में कैसे बनता है, उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, पुष्कर योग कुंडली में, ये कालपुरुष की कुंडली है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको। कालपुरुष की कुंडली का लग्न का मालिक मंगल है और द्वितीय दूसरे का मालिक होता है शुक्र, जिसे हम धनेश भी बोलते हैं। सूत्र कहता है, कुंडली में लग्नेश और धनेश की युति किसी भी भाव में हो। अब यहाँ पर लग्न का मालिक मंगल और तृतीय स्थान का जो मालिक है वो शुक्र है और 10वें घर में इनकी युति हो रही है, यानी लग्नेश और धनेश की युति 10वें घर में हो रही है। तो इस योग को हम पुष्कर योग कहते हैं। ऐसे जातक को कभी भी जिंदगी में धन की कमी महसूस नहीं होगी, तो इसको हम पुष्कर योग कहते हैं। अब करते हैं दूसरे सूत्र या दूसरे योग की बात, राजवृत्त योग। तो राजवृत्त योग जो बनता है कुंडली में कैसे बनता है, द्वितीयेश और तृतीयेश यानी दूसरे भाव का मालिक और तीसरे भाव का मालिक यानी शुक्र और बुध राशि में या कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो। अब यहाँ पर शुक्र और बुध की युति अगर 7वें घर में हो रही है, क्योंकि दोनों का मालिक यहाँ जाकर बैठ गए हैं और इसे राजवृत्त योग कहेंगे। तो दोस्तों, राजवृत्त योग में व्यक्ति पराक्रम से धन की उत्पत्ति आसानी से करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी उम्र साहसी कार्य करके ही ऊंचाई प्राप्त करते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति का जीवन एक सेना नायक की तरह होता है। तो अब तीसरे योग की बात करते हैं, चंपुक योग। चंपुक योग कैसे बनता है, पराक्रमेश और चतुर्थेश की युति किसी भी भाव में हो। अब यहाँ पर बुध और चौथे घर का मालिक हो गया शुक्र, बुध और शुक्र की युति, बुध और चंद्रमा चौथे घर का मालिक हो गया चंद्रमा और बुध की युति 9वें घर में हो रही है। चंद्रमा और बुध की युति 9वें घर में इनके मालिक बैठ गए हैं, तो इसको कहते हैं चंपुक योग। ऐसा जातक जो होता है बड़े आराम से जिंदगी व्यतीत करता है, उसे सारे भौतिक सुखों का स्वाद पूरी जिंदगी में मिलता है। वह अपने कर्म से श्रेष्ठता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति उदासीन स्वभाव का भी होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे मैं और योगों के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।